साहब गए थे परिजनों से मिलने, कब गए थे? आधी रात में गए होंगे जी। दिन में नहीं जाएंगे, बहुत फजीयत हो जाएगी उनकी। और आज तो मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ कि थानेदार जो निलंबित है इनकाउंटर के आरोप में, वो किसके संपर्क में था, उसको किसने व्हाट्सएप मैसेज किया और उसके बाद पुलिस का प्लान बदल गया। ठीक है, कौन बार बार उसको निर्देश दे रहा था, क्योंकि इनकाउंटर की स्थिति तो थी ही नहीं अभिषेक। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, ये तो थानेदार कह रहा है। पहली बार ऐसा होगा टेलीविज़न पर कि किसी आरोपी पुलिस वाले का इंट्रोगेशन एक पत्रकार करता हुआ आपको दिखेगा। मैंने इंट्रोगेट किया है और आधे घंटे 40 मिनट किया है और लंबा स्टिंग ऑपरेशन है। हाँ, वो इंट्रोगेशन है ना, स्टिंग ऑपरेशन भी नहीं है, वो इंट्रोगेशन है। कैमरा तो मैं रोल करके ही थाने में घुसा था, दरोगा के आग्रह पर कैमरा टेबल पर रख दिया था, कैमरा तो रोल ही था। और बाद में मैंने कैमरा उठाया भी है, भाई उठा लो अब। और दरोगा जी को मालूम नहीं था कि सब रिकॉर्ड हो रहा है? अब उनको मालूम था कि नहीं था, लेकिन मैं तो रिकॉर्ड करके ही घुसा था, रोल करके घुसा था। उनके आग्रह पर टेबल पर रख दिया था कुछ देर के लिए, और फिर बाद में मैंने उनके सामने दिखाया भी कि देखिए अब आपकी रिकॉर्डिंग माने प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है अब। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं, लेकिन परिचय सिर्फ ये नहीं है, बल्कि परिचय बदल गया है। इन दिनों देश भर में सुर्खियों में हैं, चर्चा में हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जिस तरह की रिपोर्टिंग रही है, जिस तरह की कवरेज रही है, उसकी वजह से चर्चा में है और जाहिर तौर पर इनकी रिपोर्ट्स इस पूरे मामले को लेकर बहुत वायरल है। तो सर, जाहिर तौर पर असर तो हुआ है, जिस तरीके से पूरी रिपोर्टिंग रही है, जिस तरह से रिपोर्ट आपने दिखाई है, और बहुत वायरल हैं आपके वीडियो। अब इस पूरे मामले को लेकर एक जो बड़ी बात निकल कर सामने आई, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था। आप एसपी साहब के घर में घुस गए थे और एसपी साहब से मिलने की जिद पर अड़े हुए थे, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ। अब एसपी साहब इस इनकाउंटर के बाद पहली बार शाहपुर के माफ़ कीजिएगा बिलौटी गांव में जो इनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी का, उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे, और जो केस किया गया था उनके परिजनों पर, उसको वापस ले लिया गया है। देखिए, केस वापस लिया गया है, ये खबर आ रही है, लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है। और मुझे जो जानकारी है कि केस वापस नहीं लिया गया है, जांच होगा और जांच के बाद ही लोगों का नाम हटाया जाएगा, केस रहेगा। और जो पुलिस की नज़र में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन बहुत लोगों के नाम निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि पुलिस को तो लगता है कि अगर भरत शहीद हुए हैं और उन्हीं के माता पिता भाई को आप फंसाएंगे तो उल्टा पड़ेगा। तो ये इस गलती का एहसास हुआ है और इसलिए पुलिस ये बयान दे रही है। लेकिन मुझे जो सूचना है कि केस ख़त्म नहीं होगा, वापस नहीं होगा, केस हो गया तो हो गया। अब जो जांच होगी उसमें सबका नाम निकाला जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि एसपी साहब दिन के उजाले में तो घूम नहीं सकते हैं। मैंने दिखाया था ना, कल महापंचायत था, सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले थे, लेकिन किसी की हिम्मत थी महापंचायत में जाने की? सब लोग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर बैठ करके इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ होगा तब जाएंगे। मतलब हिम्मत नहीं जुटा रहे थे, वो प्रार्थना ही कर रहे थे प्रभु कुछ ना हो, शांति से सब निपट जाए, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है लोगों के सामने जाने की। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? पुलिस तो आती है तो सुरक्षा का भाव होता है ना भाई, और वहाँ के लोगों में असुरक्षा का भाव हो गया है, वहाँ आक्रोश है। तो पुलिस के लिए कितना मुश्किल है वहाँ काम करना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एसपी साहब गए थे परिजनों से मिलने, कब गए थे? आधी रात में गए होंगे जी, दिन में नहीं जाएंगे, बहुत फजीयत हो जाएगी उनकी। और आज तो मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ कि थानेदार जो निलंबित है इनकाउंटर के आरोप में, वो किसके संपर्क में था, उसको किसने व्हाट्सएप मैसेज किया और उसके बाद पुलिस का प्लान बदल गया। ठीक है, कौन बार बार उसको निर्देश दे रहा था, क्योंकि इनकाउंटर की स्थिति तो थी ही नहीं अभिषेक। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, ये तो थानेदार कह रहा है। पहली बार ऐसा होगा टेलीविज़न पर कि किसी आरोपी पुलिस वाले का इंट्रोगेशन एक पत्रकार करता हुआ आपको दिखेगा।
मैंने इंट्रोगेट किया है और आधे घंटे 40 मिनट किया है। और लंबा स्टिंग ऑपरेशन है। हाँ, वो इंट्रोगेशन है ना, स्टिंग ऑपरेशन भी नहीं है, वो इंट्रोगेशन है। कैमरा तो मैं रोल करके ही थाने में घुसा था, दरोगा के आग्रह पर कैमरा टेबल पर रख दिया था, कैमरा तो रोल ही था। और बाद में मैंने कैमरा उठाया भी है, भाई उठा लो आप। और दरोगा जी को मालूम नहीं था कि सब रिकॉर्ड हो रहा है? अब उनको मालूम था कि नहीं था, लेकिन मैं तो रिकॉर्ड करके ही घुसा था, रोल करके घुसा था। उनके आग्रह पर टेबल पर रख दिया था कुछ देर के लिए, और फिर बाद में मैंने उनके सामने दिखाया भी कि देखिए अब आपकी रिकॉर्डिंग माने प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है अब। और उसमें भी जो जवाब दिया वो फंसने वाला है। देखिए, दरोगा का कहना है कि उन्होंने गोली नहीं मारी है, STF के जवान ने गोली मारी है। तो सवाल उठा कि भाई किसके कहने पर मारी है, वो नहीं बता रहे हैं, करें वो बताना ठीक नहीं है। लेकिन DSP के कहने पर गोली मारी गई है, परिवार के लोग भी बोल रहे हैं, वहाँ मौजूद लोग भी बोल रहे हैं। तो DSP साहब पर गिरी ना गाज जी, हालांकि ये काफ़ी नहीं है, उनको हटा दिया जाना काफ़ी नहीं है। उन पर FIR हो चुका है भाई, केस हो चुका है, हत्या का मुकदमा हो चुका है, उनको निलंबित होना चाहिए। और दरोगा के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वैसे ही कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। आखिरी सवाल है, इंटरव्यू का जो आखिरी हिस्सा है, अब इसके राजनीतिक पक्ष को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक तो जो सत्ताधारी पार्टी ही है वो बटी हुई नज़र आ रही है। अब अशोक चौधरी कह रहे हैं गलत हुआ, सवाल उठा रहे हैं, संजय झा सवाल उठा रहे हैं, मिथिलेश तिवारी सवाल उठा रहे हैं, अश्विनी चौबे सवाल उठा रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई ये ठीक हुआ है, वेल डन भोजपुर पुलिस। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो लोग भी इस इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं वो जातिवादी मानसिकता के हैं। अब देखिए, नेताओं की यही तो दिक्कत है भाई, हर चीज़ को जाति से जोड़ देते हैं। ये जाति का मामला है। भरत भूषण अपनी जाति की लड़ाई लड़ रहा था, अपनी लड़ाई लड़ रहा था, वो तो मांझी की लड़ाई लड़ रहा था, वो निषाद की लड़ाई लड़ रहा था, वो दलितों की लड़ाई लड़ रहा था, वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहा था, वो थोड़े जात पूछ के लड़ रहा था, उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा था जो बाढ़ कटाव पीड़ित है। अब उसको भी आप ब्राह्मण से जोड़ दीजिएगा तो कैसे चलेगा? अरे कोई तो लड़ाई लड़ने वाला होना चाहिए, वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, या लाला हो, या कोई भी किसी जाति का हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो। तो जो लड़ाई लड़ेगा समाज की वही नहीं हीरो होगा। वो तो लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो भ्रष्टाचार के थानेदार का स्टिंग, थानेदार का इंट्रोगेशन देखिएगा मेरा, उससे आपको पता चल जाएगा कि पुलिस भी मानती है कि वो पागल नहीं था, वो विक्षिप्त नहीं था। फिर CM साहब तक के मैसेज किसने पहुंचाया कि वो विक्षिप्त है, पागल है और उसका इलाज हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री इधर बयान दे रहे हैं कि विक्षिप्त है, पागल है, उसको पकड़ के उसका इलाज कराया जा रहा है, और दूसरी तरफ पुलिस गोली मार दे रही है। आप कह रहे हैं शुरू से ही पुलिस ने इसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, पुलिस ही कन्फ्यूजन में रही कि वो पागल है कि नहीं है, विक्षिप्त है कि नहीं है। मुख्यमंत्री तक या बड़े अधिकारियों तक, DGP तक गलत जानकारी पहुंचाई गई, शुरू में हल्के में लिया गया, और बाद में जब इसको हल्के में लिया जाना चाहिए था, पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए था, हथियार फेंका जा चुका था, तब पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की जो किसी दुर्दांत अपराधी के साथ होती है। नहीं, ये कार्रवाई तो दुर्दांत अपराधी के साथ भी नहीं की जा सकती है। कोई आतंकवादी भी अगर सरेंडर कर दे तो आप उसको गोली नहीं मार सकते अभिषेक। और इनकाउंटर में भी गोली कमर से नीचे ही मारने का आदेश है। यहाँ तो इनकाउंटर के नियम कानून का, सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उसका पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। और न्यायिक जांच तो शुरू हुई है ना, जज साहब पहुँच गए हैं गाँव में, लेकिन गाँव के लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनके साथ कौन पहुंच रहा है जांच में। वहीं SDM जिससे भरत लड़ रहा था, वहीं SP, वहीं DS, वहीं लोग जिन पर हत्या का आरोप है। SP साहब कैसे हत्या के आरोप से और इस इनकाउंटर से बरी हो सकते हैं भाई, जब तक जांच न हो जाए? मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? बढ़ेगी मुश्किल। मुझे लगता है कि थानेदार से लेकर SP तक फंसेंगे। आपके फ़ोन की घंटी लगातार बज रही है, सिर्फ शाबाशी मिल रही है, बधाई मिल रही है, या धमकी वगैरह भी मिल रही है? नहीं, मैंने ये काम शाबाशी के लिए भी नहीं किया है, बधाई के लिए भी नहीं किया है। ये पत्रकारिता का जो डिमांड है वो मैंने पूरा किया है। सवाल यह है कि धमकी मिली कि नहीं? नहीं, मुझे कौन धमकी देने वाला पैदा हुआ है? अरे हम गलत कुछ करेंगे तब ना, हम तो वही दिखा रहे हैं जो हम देख रहे हैं। अगर देखिए, देखने का नज़रिया अलग हो सकता है हर आदमी का। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं बता रहा हूँ।
आपको जो दिखाई देगा आप बताएंगे। मैं तो अपना ओपिनियन भी नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। आई विटनेस बता रहे हैं कि हत्या हुई है, और वैसे आई विटनेस हैं जिनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो मौजूद थे, मौके पर मौजूद थे, सबसे पहली बार वही गए थे। मौके पर तो उनकी माँ भी मौजूद थी, उनकी बहन भी मौजूद थी, उनका मैं निलंबित थानेदार की बात कर रहा हूँ, राजेश मालाकार की बात कर रहा हूँ, उस इंट्रोगेशन राजेश मलाकार के बारे में जिसका इंट्रोगेशन मैंने किया है, वाकई लोग कह रहे हैं कि उसने गोली नहीं चलाई है और उसका इमेज बहुत अच्छा है, ये भी जान लीजिए। वो खलनायक वाला इमेज नहीं है, वो तो रिवाल्वर पिस्टल कभी रखता ही नहीं था। इनकाउंटर के एक दिन पहले उसको इशू हुआ है रिवाल्वर पिस्टल। अब बताइए, अभागा जिस दिन पिस्टल इशू हुआ है उसी दिन कांड हो गया और वो निलंबित। तो बलि का बकरा बना दिए गए। बिल्कुल होता ही है इस तरह के मामले में, नीचे वाले को बलि का बकरा बनाया जाता है। अब जिस सिपाही ने गोली मारी है STF का, वो फंसेगा, थानेदार निलंबित हो ही गया है, वो भी जेल जाएगा, DSP साहब और SP साहब बचेंगे तो न्याय होगा। भाई ट्रिगर दबाने वाला असली दोषी नहीं है, ट्रिगर दबाने का निर्देश देने वाला असली दोषी है। और वो कौन है, आज मेरा सिटी पोस्ट पर कुछ देर में ही वो खुलासा होने जा रहा है, आप इंतजार करिए। चलिए, तो हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।